हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही है। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जिसने 9 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कल जो हमने टॉपिक लिया था उसी के आगे ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसी टॉपिक से है क्वेश्चन। तो जो कल का जो हमारा जो टॉपिक था वह था चुनाव आयोग, तो उसी से संबंधित इसमें क्वेश्चन आज दिए गए हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी या फिर वित्त आयोग। तो इसमें संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, नीति आयोग नहीं है। अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो इसकी स्पेलिंग होती है NITI। ठीक है, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। और जो उसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया। और जो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, सभी जानते हैं। और वर्तमान में बात की जाए तो श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। तो नीति आयोग का अध्यक्ष ये सभी जानते हैं कौन है, भारत के प्रधानमंत्री ये हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से योजना आयोग के विषय में क्या सत्य नहीं है। इसमें बताना है कि योजना आयोग के विषय में हमें क्या सत्य नहीं दिया गया। तो यह संविधान में अंकित है, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। यह सन 1950 ईस्वी में बना था या फिर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो इसमें हमें बताना है कि इन जो चारों पॉइंट दिए गए हैं इसमें से क्या सत्य नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ये तो सही दिया गया है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। यह सन 1950 में बना था। ठीक है, ये भी सही है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये 15 मार्च 1950 को, जो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन भी सही है। इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था, तो ये भी सही है, इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यह संविधान में अंकित है। हमसे क्या पूछा था, सत्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, यह संविधान में अंकित है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वह राइट आंसर होगा। तो योजना आयोग का गठन ये 15 मार्च 1950 को उस समय के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वे थे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और योजना आयोग का उल्लेख ये संविधान में नहीं था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे सरकार के एक आदेश से बनाया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसमें ठीक है, ये तीनों हो गए ऑप्शन। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो ये कौन सा था, सन 1951 से 56 तक ईस्वी, सन 1947 से 52 ईस्वी, सन 1952 से 57 ईस्वी या फिर सन 1956 से 61 ईस्वी। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, सन 1951 से 56 ईस्वी तक। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को
भारतीय संसद में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस योजना का जो कार्यकाल था ये था 1951 से 1956 ईस्वी तक। ठीक है। अच्छा, हम इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारत के योजना आयोग द्वारा विकसित, कार्यान्वित और इसकी देखरेख में चलने वाली पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। जो योजना आयोग है उसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और आयोग का एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, जिसका ओहदा क्या होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था सन 1950 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में, सन 1951 ईस्वी में या फिर सन 1953 ईस्वी में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, सन 1952 ईस्वी में। कब किया गया था? सन 1952 ईस्वी में किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 यानी कि 1952 को किया गया था। और यह जो कार्यक्रम है ये ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। ठीक, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है केवल, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 24 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात यह रिपोर्ट देने के बाद कि सदस्य कदाचार या अक्षमता का दोषी है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर या फिर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। ठीक है, किस पे किया था? भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो सरकारिया आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, ठक्कर आयोग द्वारा या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा। तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो ये की गई ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम द्वारा। ठीक है, तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में ये गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जन अभियोग निवारण तथा दुराचरण व्यवस्था से उत्पन्न जो भ्रष्टाचार है और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। केंद्र में कौन होते हैं? तो ये होते हैं लोकपाल। ठीक है, केंद्र में कौन होते हैं? लोकपाल होते हैं। और राज्य में कौन होते हैं? तो ये होते हैं लोकायुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्र, न्यायमूर्ति राजमणि चौहान, न्यायमूर्ति मुतर्जा हुसैन या फिर न्यायमूर्ति RN मेहरोत्रा।
तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कब पूछा गया था, GIC 2015 का। ये 15 का क्वेश्चन है, तो ये पुराना है, ठीक है। अगर जैसे हम अभी की बात करते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है, तो वह है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, ठीक है। कौन है, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। क्योंकि हमें पुराना तो याद करना नहीं है ना, ये तो 2015 का क्वेश्चन था, हमें लेटेस्ट वाला याद करना है। तो अभी वर्तमान में कौन है, तो ये है संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। यूपी के कौन है, लोकायुक्त हैं। तो इसमें ये आप देख लेना, इसमें राइट आंसर क्या है, संजय मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया, ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा, संसद के द्वारा पारित कानून द्वारा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित, कब, 1990 में पारित, 1990 में पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। ये ऐसा निकाय है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है, ठीक है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया। तो देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, 1973 में, 1975 में, 1976 में, या फिर 1977 में। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी, 1976 में, ठीक है, 1976 में। तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम ये 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को संपूर्ण देश से समाप्त कर दिया गया और इस गुलामी की प्रथा को कानून द्वारा एक संज्ञेय दंडनीय अपराध भी बना दिया गया था। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच।